तक अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का जो अदर नेम है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसमें अपन किस तरह से रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको पहचानने के लिए अलग अलग पॉइंट्स को अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा अपना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन का एड होता है तो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें है अपना एग्जांपल, यदि सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो वहाँ पर अपन कहेंगे कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में यदि क्लोरीन एड होती है फेरस क्लोराइड में क्लोरीन का एडिशन, यानी क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो फेरस क्लोराइड में अगर एड होती है तो FeCl3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसका नेम होगा फेरिक क्लोराइड, यानी फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट होना। फेरस क्लोराइड में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, क्लोरीन के एडिशन पर फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर जो FeCl2 है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है FeCl3 में। ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है अपना C, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होता है, सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव होता है, यानी सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में, इन हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन इज रिमूव, देन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फर में हो रहा है। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एड होती है तो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी FeCl2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इफ यदि सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होती है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फर में हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट अपने इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंतर्गत थे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे? in these reactions in which addition of oxygen and electronegative element but removal of hydrogen, these reactions are oxidation reactions. नेक्स्ट है अपनी रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस में रिएक्शंस के अंदर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो इस चीज को अपन पहचानने के लिए वापस 3 पॉइंट्स को इसमें रीड करेंगे। सबसे पहला अपना होगा इसमें ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, बट रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। सल्फर प्लस H2 H2S, तो सल्फर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है बिकॉज क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, रिडक्शन। H2 प्लस Cl2 2HCl, तो यहाँ पर देखो Cl2 का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है HCl में। So these reactions are reduction reactions because addition of hydrogen. Next point रहेगा अपना B. Addition of removal of ऑक्सीजन। अब यदि सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होता है तो उस सब्सटेंस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो वाटर है, वाटर से H2 और O2 का फॉर्मेशन कब होगा, जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे। तो H2 में से ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिडक्शन। H2 में से हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिडक्शंस। जिंक ऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, यानी यहाँ पर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोसेस हो रही है अपनी रिडक्शन, रिडक्शंस। CuO प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूव, ऑक्सीजन का रिमूव मतलब रिडक्शन, रिडक्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड है अपना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, यानी H2O का रिडक्शन किसमें हुआ, H2 में। नेक्स्ट है अपनी यहाँ पर C पॉइंट, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना फ्रॉम सब्सटेंस। सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होने पर उस सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 2FeCl3 का FeCl3 में 2FeCl3 का
टू FeCl2 में कन्वर्ट होना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वह रिमूव हो रहा है, यानी Cl2 यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो FeCl3 से FeCl2 का फॉर्मेशन रिडक्शन। रीजन क्या है यहाँ पर? रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये थे अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के पॉइंट थे। तो रिडक्शन रिएक्शंस की जो डेफिनेशन होगी, दीज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव element from substance that is called redox reactions. Reduction reactions. अब अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस यानी रेडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिडक्शन। एंड कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन एड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। अब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जिंक ऑक्साइड यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन को यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड कॉपर जो है जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहा है? जिंक में रेड्यूस कर रहा है। यहाँ पर कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को जिंक में रेड्यूस कर रहा है, यानी कार्बन यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट होगा। कार्बन इज रेड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इज रेड्यूसिंग एजेंट, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज रेड्यूसिंग एजेंट। कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक में रेड्यूस कर रहा है, बट जिंक ऑक्साइड कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। यानी जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वयं रेड्यूस हो रहा है, बट कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो ये जो रिएक्शन है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है। इस रिएक्शंस को अपन बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। In above reactions are reaction is redox reactions. इसमें अपन नेक्स्ट एग्जांपल हो लेंगे। CuO प्लस H2 CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो, क्यूप्रिक ऑक्साइड सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिमूव ऑफ oxygen, then reduction and H2O हाइड्रोजन से यहाँ पर ऑक्सीजन का एड हो रहा है। एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के एडिशन पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, देन ऑक्सीडेशन, तो दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, देन CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट स्वयं रेड्यूस हो रहा है। तो ये है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर H2 जो है हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड को रेड्यूस कर रही है, तो हाइड्रोजन होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट। क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज reducing agent। ये था अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ, इसमें ऑक्सीडेशन अपन ने देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में अपन ने शो किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशंस reduction reaction on the basis of exchange of electron oxidation reactions in on basis of exchange of electron। फर्स्ट है अपना इसमें oxidation when loss of electron from substance। जब सब्सटेंस में एटम हुआ, आयन हुआ, है ना, या उससे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल ये अपने यहाँ पर सोडियम, अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस ऑफ कैटायन Fe+2 से यदि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यानी Fe+2 से Fe+3 में आना, ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन 2Cl नेगेटिव, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। यहाँ पर Cl पर नेगेटिव चार्ज था, बट यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Cl नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं यानी उसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन, अगर आयन है और उसमें से आयंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, कैटायंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर Fe+2 था, Fe+2 से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यहाँ पर Fe+3 का फॉर्मेशन हुआ, यानी +2 से +3 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe+2 का हो रहा है। फेरस आयन का हो रहा है
ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज में इफ यदि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो वहां पर उस सब्सटेंस का एडिशन होगा। यहाँ पर एनायन था, क्लोराइड एनायन, तो वह Cl2 में क्लोराइड आयन से Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, एनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वहां पर उस एटम का रिडक्शन होगा। किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते हैं तो वहां पर उस आयन का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन देखें, जैसे तो Cl नेगेटिव, Fe+2, Fe+3, Fe+2, Mg+2, Mg। तो देखो यहाँ पर अगर Cl में इलेक्ट्रॉन का ऐड होता है तो Cl नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन होता है। यहाँ पर फेरिक आयन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फेरिक आयन का फेरस आयन में रिडक्शन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा बट ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया, यानी मैग्नीशियम आयन का मैग्नीशियम में कन्वर्ट होना, मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम का फॉर्मेशन मतलब रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, देन कॉपर। इस रिएक्शंस में अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जिंक, इन दिस रिएक्शंस जिंक आर oxidized because जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर ने यहाँ पर जिंक इज ऑक्सीडाइज, है ना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और जिंक +2 आयन यहाँ पर बन रहा है, यानी जिंक का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक +2 आयन में ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर, in this reaction zinc is oxidized in जिंक सल्फेट, जिंक का ऑक्सीडेशन Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। एंड कॉपर सल्फेट इज रेड्यूस्ड इन कॉपर। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं।
कॉपर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो था अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस जो है इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेस पर, यानी जिंक इज ऑक्सीडाइज इन जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन एंड कॉपर सल्फेट is reduced in copper reduction. Then this reactions redox reaction. नेक्स्ट एग्जांपल है अपने यहाँ पर Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2Fe प्लस CO2। CO2 बैलेंस यहाँ पर आएगा 3। अब ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर Fe2O3 in this reaction Fe2O3 ferric oxide is reduced. Ferric oxide is reduced in Fe. So reactions is reduction. यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का आयरन में रेड्यूस होना, यानी ये रिएक्शन होगी रिडक्शन, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड in कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर Fe2O3 रेड्यूस हो रहा है, बट ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो Fe2O3 यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इस तरह देख लो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को क्या कर रहा है? रेड्यूस कर रहा है, बट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट इज reducing agent। ये था अपना आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है, तो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज डिक्रीज।
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होता है, सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन। इन रिडक्शन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन आर गेन ड्यू टू विच नेगेटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज इंक्रीज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्सटेंस इज डिक्रीज। रिडक्शन में सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। तो आज का अपना यहीं पर ये टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाला टॉपिक फिनिश होता है।